अगर ये नो बॉल है तो वो नो बॉल क्यों नहीं थी, और अगर वो नो बॉल थी तो ये नो बॉल क्यों नहीं है। मतलब समझ नहीं आ रहा भाई, मामला बहुत गर्म हो चुका है। आईपीएल में विराट कोहली के आउट होने के ऊपर भाई पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी है। पाकिस्तान को पता नहीं कौन सा, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमें जिंदगी में कोई और काम नहीं, न्यूजीलैंड कुत्ते की तरह हम लोग को मार रहा है, लेकिन हमको पढ़ना है यहाँ पर आईपीएल में, हमको पढ़ना है विराट कोहली के आउट या नॉट आउट के चक्कर में पूरी दुनिया इसके ऊपर तबसरा कर रही है। तो पाकिस्तान ने बोला क्यों ना हम भी अपना पिछवाड़ा पेश करें, हैं हम भी अपनी थोड़ी सी राय जरूर दें। और मैंने सोचा कि भाई जब सब दे रहे हैं तो मैं भी देता हूं कि ये नॉट आउट है या फिर आउट है। ये पाकिस्तान के लोग जो है वो क्यों आखिर 2022 वाला मामला लेकर अब बैठ गए 2024 के अंदर, और 2024 के अंदर ऐसा क्या हुआ है विराट कोहली के साथ। चैनल सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करे अगर बातों से एग्री करते हो तो। भाई साहब हुआ कुछ यूं, कल रात को मैच हो रहा था आरसीबी वर्सेस केकेआर, बहुत ही क्रूशल कांटेदार मुकाबला, बहुत ही मैं बोलूंगा अंधाधुंध मुकाबला था भाई। सीरियस तो अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है, मैच का मजा आ रहा है। बीच में एक ऐसा मोमेंट आया जब विराट भाई अपने बैटिंग कर रहे होते हैं, सामने से बॉलर आते हैं, वो बीमर कराते हैं, और विराट कोहली भाई क्या करते हैं, वो क्रीज से बाहर आके बीमर को तकरीबन सीने के ऊपर, यहाँ पर इस जगह के ऊपर जो है वो डिफेंड करते हैं, और वो कैच कॉट एंड बोल्ट हो जाता है, विराट बाय आउट हो जाते हैं। तो विराट भाई क्या करते हैं, अच्छा कमेंटेटर्स भी उस टाइम के ऊपर यही कह रहे थे कि भाई ये तो साफ तौर पर कैच पकड़ भी लेंगे तो नो बॉल है। आकाश चोपड़ा थे, पता नहीं कौन से टोपड़ा थे, जो भी थे वो यही कमेंट कर रहे थे। तो भाई मेरे को भी यही लगा कि सिंपली ये नो बॉल है, ये जाहिर सी बात है नॉट आउट है। लेकिन बाद में जब रूल्स देखे, ये सब कुछ देखा, मैंने बोला इसकी तो ये क्या चक्कर हो गया भाई। मतलब यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में 2022 में हुई थी। उस टाइम पर भी विराट कोहली ऑन द क्रीज थे, आउट ऑफ द क्रीज नहीं थे, ये भी आप लोग को बता दूं। यहां पर विराट कोहली का साफ देखा जा सकता है कि वो क्रीज से बाहर है, जबकि 2022 में पाकिस्तान और इंडिया के मैच में विराट कोहली ऑन द क्रीज है, लेकिन उसको भी क्रीज से बाहर ही माना जाएगा, क्योंकि जब आप रन आउट देखते हो या जब आप बॉलर की नो बॉल देखते हो, अगर पांव क्रीज के ऊपर हो तो वो नो बॉल मानी जाती है, अगर बल्ला क्रीज के ऊपर हो और बेल जुड़ जाए तो भी यहां पर रन आउट दिया जाता है। उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो विराट कोहली 2022 में भी क्रीज से बाहर थे और आज भी वो क्रीज से बाहर थे। लेकिन भाई इसमें विराट कोहली को जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी मां का बोसकी वाला, क्योंकि खुद सोचो ये कौन सी तरीका है भाई, ये क्या, इसमें विराट का क्या कसूर है? उस टाइम पर अंपायर की मर्जी थी, अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया, आज अंपायर की मर्जी, अंपायर ने नो बॉल दे दिया। और मैं कह रहा हूं कि अंपायर बच गए, शुक्र करो अंपायर बच गए। अगर ये 2015, 16, 17 वाला विराट कोहली होता ना तो अब तक अंपायर उसी जमीन के अंदर गाड़ चुका होता। मतलब विराट कोहली की अग्रेशन हमें देखने को मिली है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा ये बहुत कम है। अगर विराट कोहली को गुस्सा आ जाता फुली तौर के ऊपर, वो 2015-16 वाला गुस्सा आ जाता, अंपायर की कबर अभी तक जो है वो ग्राउंड के अंदर ही खुद चुकी होती है। और लोगों ने, मतलब मैं लिटरली इस बात पे हैरान हूं कि इंस्टाग्राम के ऊपर और ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड है कि अंपायर का नाम बताओ, उसकी इंस्टाग्राम की आईडी दो। लोग अंपायर को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं भाई कि ये बंदा किसी तरीके से हमारे हत्थे चढ़े, हम इसको मार मार के लाल करें। ये पावर है विराट कोहली की। अब वो नो बॉल थी या नहीं थी ये एक अलग टॉपिक है। पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो ये कहते हैं कि अगर यहां पर नो बॉल है तो फिर वो भी नो बॉल थी, लेकिन अगर यहां पर नो बॉल नहीं है और विराट कोहली का आउट दिया गया है तो फिर उसको उस टाइम पे तुम लोगों ने विराट को आउट क्यों नहीं दिया? वो भी यहां पर विराट को आउट देना चाहिए था, वो भी नो बॉल नहीं थी। एज अ पाकिस्तानी ये लोग बहुत सारी ये बातें कर रहे हैं। देखो भाई मैं इतना कोई क्रिकेट का महागुरु तो हूं नहीं, मैं कोई आकाश चोपड़ा तो हूं नहीं कि मैं आपको जो है वो डिटेल ला के दूं कि आईसीसी के रूल्स के हिसाब से तो यूं है या यूं है, वो है अंडा पकोड़ा पराठा जो भी आप लोग कहते हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अंपायर का डिसीजन था, उस टाइम पे भी अंपायर का डिसीजन था, इस टाइम पे भी। इसमें विराट कोहली को क्रिटिसाइज करने वालों के पिछवाड़े पे लात मार के उनको निकालो, क्योंकि इसमें विराट का कोई कसूर नहीं है। आज अगर विराट को आउट दिया गया है तो एक बैट्समैन, अगर मैं भी होता, मतलब मैं बैट्समैन कहूं, मैं तो बॉलर हूं, लेकिन अगर वहां पर मैं भी बैटिंग कर रहा होता ना, मैं भी यही जाकर अंपायर से बोलता कि भाई इसको फिर से चेक करो क्योंकि मुझे ये नो बॉल लग रही है, और विराट ने भी वही किया। अगर मैं यहां पर बॉलर होता तो बॉलर ने ये भी किया कि बीमर मारने के बाद अपोलोजाइज नहीं किया। अगर यहां पर बॉलर अपोलोजाइज करता तो फिर हो सकता है कि अंपायर आउट नहीं देते, लेकिन क्योंकि बॉलर को पता था कि आगे मेरा बाप खड़ा हुआ है, अगर इसको एक और मौका मिल गया ये हमारी मार मार के लाल कर देगा। बॉलर ने भी बोला कि चलो भाई किसी भी तरीके से, जैसे वो शाकिब अल हसन मैथ्यूज को बोला था कि इसको किसी भी तरीके से निपटाओ, तो बॉलर ने भी इसको बोला कि विराट कोहली को किसी भी तरीके से निपटाओ, इसको जाने दो, अगर अंपायर आउट दे रहे हैं तो फिर आउट होना ही होना है। अब ये इसमें ना बॉलर की गलती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है विराट कोहली प्लेयर ही ऐसा है कि अगर वो बंदा पिच के ऊपर खड़ा हो गया किसी का बाप भी उसको नहीं हटा पाएगा। और जिस दिन विराट कोहली मूड में हो, विराट कोहली ऑलरेडी 6 बॉलों में 18 रन बना चुके थे, ओनली 6 बॉल्स में,
6 बॉलों में विराट कोहली 18 बना चुके थे। अगर वहां पर विराट कोहली खड़े हो जाते तो ये मैच मेरे ख्याल से पर ओवर के अंदर ही खत्म हो जाता, जैसा विराट कोहली ने सिस्टम चलाया हुआ था। लेकिन भाई इसमें पाकिस्तान को पता नहीं कौन सी ऐसी खुशी मिल रही है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। अगर वो नो बॉल, मतलब उस टाइम पे मुझे पता है अभी भी भाई रेंडी रोना लगाएंगे पाकिस्तान वाले के भाई उस टाइम पर फिर नवाज की कैसे नो बॉल थी। देखो भाई वो 2022 का वर्ल्ड कप था, वो प्रेशर था, उस टाइम पर अंपायर भी यकीन करो हार्ट अटैक में आ गया था। अंपायर ने भी बोला 90,000 लोग मैच देख रहे हैं स्टेडियम के अंदर, जो बाहर देख रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन अगर 90,000 लोगों में से 100 बंदों के जूते मेरे मुंह पर आके पड़ गए ना, मेरी फटके हाथ में जानिए। तो इसलिए उस टाइम पर अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया था। नहीं, अंपायर ने उस टाइम पे एक्चुअली नो बॉल दे दिया था। तो वहां पर अंपायर ने नो बॉल दिया था, यहां पर अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया। सिचुएशन बिल्कुल सेम थी लेकिन अंपायर डिफरेंट था। हाँ, यहां पर होता ना अपना मोटू पतलू एरेस्मिस, क्या नाम है उसका, मार्क एरेस्मिस है कौन है, अगर वो वहां पर खड़ा होता और वो नो बॉल अगर नहीं देता तो फिर हम उसको बोल सकते थे अब ये दोगलापन है, ये दोगलापन है, ये गलत है। लेकिन भाई ये अंपायर बेचारा, वो जब विराट कोहली चल के गए अंपायर के पास तो अंपायर की बेचारे की वैसे ही फट के हाथ में आ गई, वो बेचारे के चेहरे के ऊपर पसीने आ गए। ऐसा ना हो विराट कोहली बल्ला छल्ला उठा के सर पे मार दे। तो वाकई लग भी रहा था जिस तरीके से विराट कोहली गए गुस्से से, जो गालियां दी वो मां बहन एक करके रख दी अंपायर्स की। भाई अंपायर्स ने, विराट कोहली ने तो फिर भी कम की, लेकिन जो लोगों का अग्रेशन था, जो लोगों का गुस्सा था, वो वाकई यकीन करो पसीने छुड़ाने वाला था। और लोगों को लिटरली देखकर डर लग रहा था कि कैसे ना हो कि विराट कोहली हमारी मार ही दे, क्योंकि भाई विराट कोहली ऐसा बंदा है उसके सामने मस्ती नहीं। कि दुनिया में किसी भी प्लेयर के सामने मस्ती करो, किसी भी प्लेयर के सामने अग्रेशन दिखाओ, लेकिन विराट के सामने मस्ती नहीं। अंपायर्स को भी डर गए थे, अंपायर्स की भी फट गई थी, मगर रूल्स हैं क्या है वो सिद्धू। अच्छा, अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के कुछ, मतलब पाकिस्तान इंडिया के क्या, इंडिया की बोलूंगा दोनों, इरफान पठान और सिद्धू, ये दोनों पता है क्या कहते हैं। सिद्धू कहता है कि वो नो बॉल थी, इरफान पठान कहता है वो नो बॉल नहीं थी। मतलब ये एक ऐसा मामला है 50-50, एक दूसरे का लोग गिरबान भी पकड़ लेंगे, सर भी फाड़ देंगे, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकलेगा। अच्छी बात यही है कि भाई मैच खत्म हो गया है, पाकिस्तान वाले थोड़े खुश हो रहे हैं कि भाई चलो ठीक है विराट को आउट दे दिया। पता नहीं विराट उनका बाप लगता है क्या लगता है कि साला विराट से ही हर वक्त ऑब्जेक्शन रहती है, विराट से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ये बात अच्छी है कि भाई विराट जो है वो उतने गुस्से में नहीं था जितना वो 2016-17 में रहता था। ओवरऑल ये मैच जो है वो आरसीबी जो है हार गई सिर्फ 1 रन से। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, ये साला दुख खत्म ही नहीं होता। मतलब आरसीबी की टीम पता नहीं कब जीतेगी यार, कब आखिर विराट भाई जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस देंगे, कब विराट भाई को। एक तो इनकी जब मूड होता है तब ये अंपायर्स वैसे घटियापे कर देते हैं, अंपायर्स का पता नहीं माँ हक जाती है क्या होता है कि साले कुछ करते ही नहीं है, उल्टे मुल्टे डिसीजन जो है आउट दे देते हैं। अब आरसीबी जो ये मैच हार गई, लेकिन मिचेल स्टार्क की धुलाई हो गई, ये देखकर दिल को सुकून मिला कि वर्ल्ड कप से पहले मिचेल स्टार्क का आउट ऑफ फॉर्म होना, यकीन करो ये बहुत बड़ी राहत है पाकिस्तान के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। वर्ल्ड कप की तैयारी इंडिया की तरफ से तो 100% देखने को मिल रही है। उनके जितने वर्ल्ड कप के मेन खिलाड़ी हैं वो सब के सब फॉर्म के अंदर हैं, सब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। विराट, रोहित, उसके अलावा आप कह लो और भी नए नए खिलाड़ी निकल गए हैं। दिनेश कार्तिक ने भी अपना नाम वापस दे दिया कि भाई मैं भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हूँ। पता नहीं हो क्या रहा है भाई इंडियन क्रिकेट टीम में, उनके तो खैर इतने प्लेयर्स हैं कि वो 5 टीमें एक साथ भी वर्ल्ड कप में भेज सकते हैं अलग अलग, और वो 5 टीमें पाकिस्तान को हराने की काबिलियत रखती हैं। और हमारे पाकिस्तान वाले हमसे एक ही टीम नहीं बन रही, क्योंकि हमारी जो टीम है इस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम वो न्यूजीलैंड के सामने टट्टी कर रही है और न्यूजीलैंड की सी टीम से हार रही है। वर्ल्ड कप बहुत करीब है। अब अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि इस वर्ल्ड कप की तैयारी में हम आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे। अगली वीडियो में हम आप लोग के साथ मिलते हैं और अगली वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, मतलब मिस मत कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है, ठीक है ना। ऐसी वीडियो को मिस करके जाने वाले को माफी नहीं मिलती, समझ रहे हो बात को यार। जो भी हो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।